أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन मजलिस मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमा इकराम और हम सब के रहबर और इस दौर के इस उम्मत के ऊपर रहम और इस उम्मत का दर्द समझने वाला हमारे दरमियान आपके दरमियान माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है मैं उनके सामने कुछ देर गुफ्तगू करूंगा और आप हजरात से मैं सिर्फ मुअद्दबाना अंदाज से एक अपील करने की कोशिश करूंगा कि आप हजरात अगर हो सके तो जरा सा आगे बढ़ जाएं कुर्सी के साथ थोड़ा मजमा बहुत अच्छा है माशाल्लाह मजमा बहुत खूबसूरत लेकिन अगर आगे थोड़ा सा आ जाएंगे तो मजमे के अंदर और ज्यादा निखार आ जाएगा इसलिए कि दीनी मजलिस का यही तकाजा है कि करीब होकर बैठा जाए जितना करीब होकर के बैठेंगे दीन की बात दिलों में उतनी ज्यादा असर करेगी इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह के हबीब के मजलिस में सहाबा जब घर से निकलते थे तो 3 नियतें करते थे सहाबा दिल के अंदर 3 नियतों को लेकर अपने घर से निकलते थे नबी की मजलिस में आ रहे हैं सहाबी नबी के मजलिस में तशरीफ ला रहे हैं तो उनके दिल के अंदर 3 इरादा होता था 3 नियतें होती थी
सबसे पहली नियत ये होती थी कि हम मजलिस में जाके सबसे आगे बैठेंगे। एक इरादा ये होता था, नियत ये होती थी कि अगर जगह खाली होगी तो हम जाके सबसे करीब में बैठेंगे, अल्लाह के नबी का दीदार भी होता रहेगा और अल्लाह के नबी की बात को अच्छी तरह से सुन सकेंगे। दूसरा इरादा ये होता था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म फरमाएंगे उस पर अमल करेंगे, जो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे उस पर अमल करेंगे। और तीसरा इरादा और नियत ये करके आते थे कि अल्लाह के नबी अगर हुक्म कर देंगे कि यहीं से अल्लाह के रास्ते में तुमको शहीद होने के लिए या जंग में जाना है तो हम फिर घर लौट कर वापस नहीं आएंगे, उसी मजलिस से हमको निकल के चले जाना। ये सहाबा की नियत होती थी। आज हम और आप इरादा करके घर से आए हैं, दीनी मजलिस में हमको जाना है, उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये अगर इरादा लेकर नहीं आए तो अभी इस मजलिस में इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जो दीन की बातें हम सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इरादे को, हम सब की नीयत को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर भेजा। हर एक रास्ते में, खाने पीने के लाइन से, सोने जागने के लाइन से, चलने फिरने मामलात और तमाम तरह की शोबे में अल्लाह के हबीब का तरीका हम सबको मिल जाता है। अल्लाह के हबीब का तरीका हमको मिलता है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये इरादा करके आते थे कि अल्लाह के नबी का हुक्म होगा तो हम वहीं से अल्लाह के रास्ते में चले जाएंगे। ये नियत लेकर के आते थे। कितनी ऊंची नियत होती थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा है। आज मैं सीरत पर बात करूंगा थोड़ी देर के लिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब सहने मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी घर से आए, मस्जिद के सहन में जब तशरीफ रखे, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के हबीब का चेहरा नजर आ गया। और वो चेहरा जो 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत, 14वीं रात की चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत चेहरा उस सहाबी की नजर से जब टकराई तो वो सहाबी खड़े हो गए। और सहाबी रसूल ने अल्लाह के हबीब के चेहरे अक़दस को देखा और फिर आसमान में जो चांद खिल रहा था, पूरी आबोताब रोशनी के साथ 14वीं का चांद जो नजर आ रहा था, वो सहाबी ने अल्लाह के हबीब के चेहरे को देखा, फिर आसमान की तरफ चांद को देखा, फिर अल्लाह के हबीब के चेहरे को देखा, फिर आसमान की तरफ चांद को देखा। 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा देखते गए। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी चेहरा देखते हैं और आसमान पर कभी 14वीं का चांद देखते हैं। लेकिन वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी का वो चेहरा देख रहे हैं, कभी चेहरा अक़दस का दीदार कर रहे हैं और कभी आसमान पर 14वीं रात के चांद को देख रहे हैं। 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा अल्लाह के हबीब के चेहरे को देखा और आसमान पर चांद को देखा। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि 70 मरतबा मैंने, 69 मरतबा मैंने चांद को देखा और अपने नबी के चेहरे को देखा। 70 मरतबा में खुदा की कसम मुझे ये कहना पड़ा कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। 70
हर मर्तबा में मुझे ये फैसला करना पड़ा कि खुदा की कसम, आसमान पर जो 14वीं का चांद चमक रहा है उससे ज्यादा कहीं रोशन मेरे आका का चेहरा है। बेहद खूबसूरत थे अल्लाह के हबीब। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिसकी सुन्नतों से हम दूर हैं, आज जिसकी अदावत से हम दूर हैं, आज जिनकी एक एक अमल और फेल से हम दूर होते जा रहे हैं, वो नबी चांद से ज्यादा खूबसूरत। बताए अल्लाह के हबीब जब पैदा हुए मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन पर, अब तशरीफ फरमा हुए, आपको अल्लाह ने मबूस फरमाया तो सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम था। रात की अंधेरियां, रात की तारीकी दूर हो रही थी, दिन का उजाला आ रहा था। शहनशाह कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रात की तारीकी दूर हो गई, दिन का उजाला आ गया। शहनशाह कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी थी। आपकी बचपन के बहुत सारे अनोखे और बहुत सारी ऐसी बातें आती है दोस्तों और बुजुर्गों, जिसको मैं पूरा बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ झलकियां आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें हमें याद हो जाए, आपकी जाते ग्रामी से कुछ हमारा उन्स और ताल्लुक पैदा हो जाए। हम तो कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जबान से आशिक रसूल कहना और अमल से उसको साबित करना, ये बहुत अंतर और फर्क है, बहुत फर्क। आज हमारी जिंदगी सुन्नत रसूल से दूर होती जा रही है, इसलिए आज हम परेशान हाल नजर आ रहे हैं, परेशान हाल नजर आ रहे हैं। दाई हलीमा मक्का गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आई। उस वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के 2-3 माह गुजर चुके थे। 2-3 माह का कितना छोटा बच्चा होता है, लेकिन अल्लाह के हबीब को लेकर दाई हलीमा अपने मोहल्ले के अंदर आई, अपने गांव के अंदर आई। और आने की जो कैफियत थी दोस्तों और बुजुर्गों, दाई हलीमा की जो ऊंटनी थी बहुत कमजोर, सवारी जो थी बहुत लागर, चल नहीं पाती थी, लेकिन जब अल्लाह के हबीब को सवार करके लाई तो बहुत तेज रफ्तार से आ गई। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। दाई हलीमा अपने घर पर लेकर आई और उनकी एक साहबजादी थी। दाई हलीमा बूढ़ी हो चुकी थी और उनके शोहर भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उनकी परवरिश के लिए आप लेकर के आई। और उनके घर में उनकी बेटी थी। उस बेटी ने हर बच्चे को, छोटा बच्चा जब आता है घर में तो हर एक को मोहब्बत होती है, प्यार होता है। वो छोटे से बच्चे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांद से ज्यादा खूबसूरत हसीन हज़रत दाई हलीमा की बेटी बकरियों को चराने के लिए जा रही है, तो छोटा सा बच्चा गोद में लिया और वो बच्चे को लेकर के जंगल में चली गई। जंगल में चली गई। फिर उधर से बहुत देर के बाद जब वापस आई, इधर दाई हलीमा परेशान थी, छोटे से बच्चे को लेकर के जंगल में चली गई। लेकिन जब वो वहां से आई और दूसरे रोज फिर बच्चे को लेकर बकरियां चराने के लिए जाने लगी, तो दाई हलीमा ने उनको रोका कि बेटी तुम कल भी बच्चे को तुम लेकर के चली गई थी, ये बच्चा तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं, ये कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये न तुम्हारी बकरियों को देखभाल कर सकता है न तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है, तो इस बच्चे को क्यों लेकर के जाती है? कल भी चल गई थी, मैं परेशान हो गई थी और तुम आज भी लेकर के जा रहे हो। कहा कि अम्मी जान, ये बच्चे ने जो कहा वो बात मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कि उस बच्ची ने क्या कहा। उस बच्ची ने कहा, दाई हलीमा की साहबजादी ने कहा,
अम्मी जान, अगर इस छोटे से नन्हे से और प्यारे से बच्चे को मेरे साथ ले जाने नहीं देगी तो मैं भी इन बकरियों को लेकर जंगल में नहीं जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि इस बच्चे को मैं लेकर जंगल में जाती हूँ तो मेरी सारी बकरियां इस बच्चे के करीब रहती है, सारी बकरियां इस बच्चे के करीब रहती है, कोई भी इधर उधर नहीं जाती। और जब मैं दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठ जाती हूँ तो सारी बकरियां जमा होकर उस दरख्त के साए में आ जाती है और इस बच्चे के चेहरे को देखती है। थोड़ी सी हालात जिंदगी को मैं बताकर मेरे दोस्त असल मकसद की तरफ आप लोगों को ले जाने की कोशिश करूंगा। वो बच्ची कहती है कि जब मैं कुएं के अंदर पानी पीने के लिए जाती हूँ, जब प्यास लगती है और कुएं के करीब जाती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मेरी बकरियां भी पानी पी लेती है और मैं भी पानी पी लेती हूँ। इसलिए अम्मी जान, इस बच्चे को लेकर तो मैं जरूर जंगल में जाऊंगी। अगर तू इस बच्चे को लेकर मुझे जंगल में जाने की इजाजत देती है तो मैं जाऊंगी, वरना मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, बकरियों को चराने के लिए नहीं जाऊंगी। अब बताइए, अल्लाह के हबीब मासूम बच्चे हैं, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर बरकत का नुज़ूल और ऐसी खूबियों वाले आका, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक जिंदगी के ऊपर यानी अल्लाह के नबी के एक एक फरमान पर और आपके हर एक कौलो फेल पर अमल करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरी रजा चाहते हो तो मेरे नबी के तरीके पर चलो, मेरे हबीब के तरीके पर चलो। अगर तुम अल्लाह के नबी के तरीके पर चलोगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बयान फरमा रहे हैं। जैसे आप हजरत यहाँ पर बैठे हैं, सहाबा किराम की वो मजमा, सहाबा किराम का वो मजमा था, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे थे। बताइए कैसा मजमा होगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में तुमको जाना है। तश्कील हो गई, एक जमात तैयार हो गई और उस जमात का अमीर भी तय हो गया। उसमें एक सहाबी ऐसे भी थे जिसकी अभी 2-3 दिन शादी होने में हुई थी, जिसकी 2-3 दिन शादी होने में हुई थी, नई शादी हुई थी। लेकिन अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि अल्लाह के रास्ते में जाना है। उसी मजमे से एक जमात तैयार हो गई, उसका अमीर भी तय हो गया। उसमें वो शख्स भी शामिल था जिसकी शादी अभी 2-3 दिन पहले हुई थी। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमको वहां पर जाना है, बता दिया। ये जमात जाने लगी तो वो सहाबी जो उस जमात के अंदर मौजूद थे, उनका घर उसी गली के अंदर था जिस गली से वो जमात जा रही थी। तो उस सहाबी ने अपने दिल के अंदर एक बात उसके दिल के अंदर पैदा हुई, और हर एक आदमी के दिल में ये बात पैदा हो सकती है। दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप होते तो हम लोग जाना ही मुलतवी कर देते कि नहीं जा सकेंगे, उज़्र बयान कर देते। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा के अंदर ये सिफत थी, अल्लाह के हबीब का जो हुक्म हो जाए तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहते। तो वो जमात जब जाने लगी तो अमीर जमात से उन्होंने इजाजत तलब कि हुजूर, मेरा घर इसी गली में है और अभी नई शादी हुई है, मेरी बीवी अकेले घर में है, मैं सिर्फ उनको इतना बता के आऊं कि मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं। तो उस अमीर साहब ने इजाजत दे दिया
उस जमाने की औरतें, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस जमाने की औरतें भी इतनी दीनदार हुआ करती थी, अल्लाह के नबी पर ऐसे फिदा होती थी और अल्लाह के नबी की एक एक अदा पर कुर्बान होती थी और शरीयत मुतहरा पर अमल करने के लिए ऐसी औरतें होती थी। मैं इस वाक़ये से सिर्फ उस झलक को बयान करने की कोशिश करता हूँ। मेरी माएँ और बहनें, अगर ये इस बात को सुन रहे हो तो आप जरा ध्यान से इस बात को सुने कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि तुमको फलां जगह पर जाना है और उस लड़ाई के अंदर जाने के बाद वापसी की उम्मीद भी नहीं होती है। आदमी अगर जंग में जा रहा है तो उसको कोई यकीन नहीं है कि वो वापस आ जाएगा, हो सकता है शहीद भी हो जाए। तो इसने कहा कि हुजूर, मेरा घर इसी मोहल्ले के इसी बाजू पर है, मैं थोड़ा अपनी फैमिली को जाके कह के आऊं कि मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं। तो उन्होंने इजाजत दे दिया कि ठीक है, इतनी सी बात है तो चले जाओ। वो साहबी रसूल गए और जाके अपनी बीवी के पास जाकर के कहने लगे कि मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं, अल्लाह के नबी का हुक्म। उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। तो उसके शौहर ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो कहा, मैं इस बात की वजह से नहीं रो रही हूँ कि तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो और मैदान जिहाद में तुम जा रहे हो, मैं तो इस वजह से रो रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कैसा शौहर अता किया, कैसा बुज़दिल शौहर दे दिया कि जो अपनी बीवी को बताने के लिए आ रहा है। जब अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अल्लाह के रास्ते में जाना है तो फिर तुम्हें घर आने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, औरतों का जहन भी इतना बना हुआ था, दीनदार घराना और दीनदार बच्चों से लेकर के बड़ों तक, औरतों से लेकर मर्द तक, सबके सब अल्लाह के नबी की एक एक अदा पर कुर्बान होते थे, एक एक हुक्म पर मर मिटने की कोशिश करते थे। उस औरत ने कहा कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, जब अल्लाह के नबी का हुक्म है तो आप उधर ही से चले जाते। अच्छा, आज हमें अगर कोई तश्कील करे कि आपको 10 दिन 20 दिन के लिए जाना है दीन की खिदमत के लिए या दीन सीखने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, घर वाली भी पकड़ेगी, तुम जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस जमाने की औरतें होती थी जो मैदान जिहाद में अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करती थी और अपने शौहरों को मैदान जिहाद में भेजना अपने लिए बाइस फख्र समझती थी कि अगर शौहर शहीद हो जाए तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात। ये उनके जहनों में होता था। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, हम और आप दीन से बहुत दूर चले जा रहे हैं और हमारा एक एक अमल नबी के तरीके से हटकर होता जा रहा है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हम कितने अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये हर एक आदमी अपनी जिंदगी का मुहासबा कर सकता है, मुहासबा कर सकता है कि हमारा खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, एक दूसरे से मुलाकात करना और बेओ शरा, तिजारत, माशरत, मामलात, ये सब हमारा इस्लाम से हटता जा रहा है, इस्लाम से हटता जा रहा है। और फिर हम लोग तमाशाई बनकर देखते हैं कि फला जगह पर ऐसा हो रहा है, फला जगह पर ऐसा हो रहा है। जहां भी जैसा हो रहा है ये हमारे अमाल के करतूत का बदला है, हमारी बदआमालियों का सिला है। हम अपनी बदआमालियों की वजह से अल्लाह का गजब और अल्लाह का अजाब आसमान से उतरवाते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं कह रहा था अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा खूबसूरत नबी। उनकी सीरत आप उठाकर देखें, उनकी सीरत आप उठाकर देखें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की तमाम चीजों में हमारा वक्त लग रहा है, लेकिन अपने नबी के सीरत के मुताले के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। जरा अपने नबी के तरीके को, अपने नबी की जिंदगी के हालात को पढ़कर देखिए, पता चलेगा। तो हम अपने आप को अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी से मिलाएंगे तो बहुत दूर नजर आएंगे। हमको शक होने लगेगा कि हम मुसलमान हैं भी या नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबको अपनी जिंदगी का इस्लाह करना है और जब तक इस्लाह नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। नबी के तरीके को छोड़कर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको हर चीज में नबी का तरीका इख्तियार करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, किसी ने तरबूज ला करके दिया, तरबूज ला करके दिया, क्या फरमा रहे हैं? तरबूज को रखा
या अय्युहल मुहद्दिसून, ए मुहद्दिसो मुझे बताओ कि मेरे आका ने तरबूज कैसे खाया था, और मैं उस वक्त तक तरबूज नहीं खाऊंगा जब तक मेरे नबी का तरीका मुझे मालूम ना हो जाए। एक एक चीज में सुन्नत को तलाश करते। आज सुन्नत मालूम होने के बावजूद भी हम लोग उस पर अमल नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर कमी है, कोताही है, इसलिए आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह हमें अपने हबीब के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान तो इंसान है, जानवर भी नबी को पहचानते हैं, जानवर भी नबी को पहचानते हैं। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला एक सहाबी है, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदीने के अंदर एक गली से मैं और आका अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, मेरा और मेरे नबी का गुजर हुआ, मैं अल्लाह के नबी के साथ था। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला, ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो उस रास्ते से जब गुजरे तो एक झोपड़ी, एक खीमे के अंदर एक हिरनी बंधी हुई नजर आई, एक हिरनी बंधी हुई नजर आई। अल्लाह के हबीब उनके करीब गए तो उस हिरनी ने शिकायत करना शुरू किया। वो भी देखो, जानवर जो होता है वो भी अल्लाह के नबी को जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल, लेकिन अल्लाह के हबीब जब वहां से गुजरे तो उस हिरनी ने कहा कि अल्लाह के हबीब, इस शख्स ने मुझे पकड़ रखा है और मुझे कैद कर दिया है, ये ना मुझे ज़बह करता है ना मुझे आजाद करता है, और जंगल के अंदर मेरे बच्चे भी हैं। अल्लाह के हबीब जब करीब गए तो उस हिरनी से कहा कि बताओ तुम वापस आ जाओगे? अल्लाह के नबी, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं वापस आ जाऊंगी। मुख्तसर अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आप हज़रात को उसी जगह पर ले जाने की कोशिश करता हूँ जहां पर मेरा मकसद है। तो अल्लाह के हबीब ने उस हिरनी को खोला, जंगल में गई और फौरन जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाई और वापस आ गई। वापस आ गई। वापस आने के बाद वो साहब जिसने उसको बांधा था वो वापस आया। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि तुमने इस हिरनी को बांध दिया है, इसको तकलीफ होती है, तुम इसे बेच दो, मैं इसे खरीद लूंगा। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मैं कैसे पैसे से दूंगा, आप फ्री में ले जाइए, आपके लिए हदिया है। अल्लाह के हबीब ने उसको लिया और उसको खोल दिया, उसको आजाद कर दिया। वो जानवर नबी की इताअत कर रहा है। देखिए जंगल में जाकर के हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, वो हिरनी जब अल्लाह के नबी ने उसको आजाद कर दिया, जंगल में जाकर चीख चीख कर पुकार रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी ताकत के साथ वो हिरनी कह रही है, अल्लाह के नबी पर मैं ईमान लाती हूँ, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के नबी अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। गवाही दे रही है, जाकर जंगल में चीख चीख कर पुकार कर कह रही है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक जानवर भी अल्लाह के नबी की इताअत कर रहा है, इताअत कर रहा, फर्माबरदारी कर रहा। मगर हम हैं दोस्त और बुजुर्ग नबी का नाम लेवा और मोहब्बत रसूल का दम भरने वाले हम और आप। लेकिन हमारी जिंदगी के हालात देखिए, खाने में नबी का तरीका नहीं, पहनने में नबी का तरीका नहीं, जीने में नबी का तरीका नहीं, कारोबार में नबी का तरीका नहीं, नमाज सोमो सलात में नबी का तरीका नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, आज हमारी जिंदगी नबी की एक एक अदा से दूर हो गई, हम परेशान हो गए। और जब भी अल्लाह के नबी के तरीके से हटेंगे तो परेशानियां हमारे साथ आएगी, ये तय है, मामला तय है बिल्कुल। इसलिए इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब के इरादे को कबूल फरमाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए नमूना बनकर आए,
हम सबके लिए नमूना बन करके आए हैं। अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना करके भेजा है। और हम और आप देखते हैं दुनिया के अंदर कि अगर कोई कपड़ा किसी दर्जी को सीने के लिए देते हैं और उसको बता देते हैं कि हमारा कपड़े का ऐसा आस्तीन ऐसे रहेगी, इतना चौड़ा ये आस्तीन रहेगा, ये कमीज का इस तरह डिजाइन रहेगा, सब कुछ बता देते हैं। जेब यहाँ पर रहेगा और दोनों बगल में जेब रहेगा, सब कुछ बता करके वापस आ गए। अब बताइए उसको अगर उसने उसके अलावा हमारे कहने के खिलाफ अगर करके रख दिया, जेब यहाँ पर लगाना था उसके अलावा कहीं और लगा दिया, और जो चीज जहां पर लगाना चाहिए था थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेंगे, कपड़ा को फेंक देंगे। अल्लाह ने हमको और आपको नबी को इसलिए दिया कि हमारे ये पूरी मखलूक कायनात आलम के तमाम इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो मेरे नबी के तरीके पर चल करके आए। नमूना बता दिया अल्लाह के नबी कैसे खाते थे, अगर हम उस तरीके पर खाएंगे तो नजात मिलेगी, अगर उस तरीके से हटकर खाएंगे तो नजात से हट जाएंगे। इसी तरीके से नमाज अल्लाह के नबी ने कैसे पढ़ी, अगर उस तरीके से नमाज हमारी है तो नजात मिलेगी। अगर अल्लाह के नबी शादी ब्याह जिस तरह किए हैं हम भी कर रहे हैं तो हमको नजात मिलेगी। अगर अल्लाह के नबी लेन देन मामला तिजारत जिस अंदाज से किए हैं अगर हम भी उस अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं तो नजात मिलेगी, अगर तरीके से हटकर करेंगे तो नजात नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको गौर व फिक्र करना है, अल्लाह के अजाब से बचने की कोशिश करना है और इस दुनिया के अंदर सुन्नतों पर अमल करके हमको चलना है। इरादा करें। और पूरे मजमे के अंदर आज मैसेज में सिर्फ इस मजमे से इस बात की देने की कोशिश करूंगा कि आप हजरत आज यहाँ से इरादा करके जाएं कि आज तक बहुत सारी गलतियां हमसे हुई, कोताहियां हुई, नमाजें छूट गई, अल्लाह से हम बगावत करते रहे, लेकिन आज ये इरादा करके यहाँ से जाएं। हमारे मजमे के अंदर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, या आज ये हम सब इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।